बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का हमारा प्रैक्टिकल है ज़ाविया वक़ू, ज़ाविया मुनहरिफ़ा और ज़ाविया मखरजा की पैमाइश करना और इन्हिराफ नूर के कवानीन की तस्दीक करना। इसके लिए आलात और कीमिया अशिया क्या होंगे? शीशे की मुस्ततिल नुमा सिल, चांदा, ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग कागज़, पिने वगैरह वगैरह। और ये शक्ल जो है आपको हिस्सा अव्वल के अंदर साइंस में सफ़ा नंबर 74 पर दी हुई है, और ये जो डायग्राम के अंदर आपको नेमिंग वहाँ से करना है, और इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको और वहाँ पर मिलने वाली है। जस्ट हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे और इस तरह की फिगर प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के बाद हमको मिलना चाहिए। तो उसको किस तरह से प्रैक्टिकल में करना है वो इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पर गिलास की सील है जो हम ऑपरेटर्स यूज करने वाले हैं, चांदा है, स्केल पट्टी है, पिने हैं और पेंसिल है, ड्राइंग कागज है और ड्राइंग बोर्ड है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ये जो मुस्ततिल नुमा सील है शीशे की, उसके चारों तरफ एक लाइन खींच लेते हैं। और फिर उस मुस्ततिल नुमा सील को वहां से हटा करके बाजू में रख देते हैं। अब यहां पर अब हम क्या करते हैं, एक उमूद खींचते हैं ऊपर की जो लाइन है उसके वहां पर थोड़ी सी, पहले कॉर्नर से थोड़ी सी दूरी पर। यहां पर देखिए डॉटेड लाइंस के जरिए हम एक उमूद खींच लेते हैं। उसका नाम हमने जो है एन दे दिया है। अब देखिए चांदे की मदद से हम क्या करेंगे, यहां पर 30 डिग्री का एक जाविया लेंगे जो कि हमारी इंसिडेंट रे मीन जाविया वकू होगा, और उसे हम एक रे कंसीडर करेंगे। यहां पर देखिए हमने जो है 30 डिग्री का जो जाविया लेना है, और यहां से अब हम क्या करेंगे, उसे जोड़ देंगे इस उमूद के साथ में। अब ये जो एंगल होगा ये एंगल आई होगा जो कि हमारा जाविया वकू होगा, और ये हमारी जो होगी यहां पर शुआए वकू। अब हम यहां क्या करेंगे, दो पिंस को इस लाइन के ऊपर पुट करेंगे, यहां पर हम रखेंगे। अब हम ये कह रहे हैं कि दो पिन हम क्यों लेते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी लाइन को जाहिर करने के लिए दो पॉइंट होती है, इसलिए हम यहां पर दो पिने लगाएंगे। आगे क्या करेंगे, हम फिर से ग्लास स्लैब को उस पोजीशन पर रखेंगे जो उसकी आउटलाइन से है, और इन पिनों का, ये जो पिन 1 और पिन 2, इनका मुशाहिदा करेंगे इस गिलास स्लैब के दूसरे साइड से, इस साइड के ऊपर, इस साइड से हम देखेंगे और उन पिनों का मुशाहिदा करेंगे। देखिए दूसरे जानिब से हम मुशाहिदा कर रहे हैं, दोनों पिनें हमें अलग अलग जगह पर नजर आ रही हैं। अब हमको इनका इस तरह से मुशाहिदा करना है कि यह हमें एक ही लाइन के अंदर नजर आए, तो उसके लिए हमको खुद को हरकत देना होगा। ये गिलास की जो सील है वो उसी जगह पर रहेगी। देखिए इनका मुशाहिदा करते हुए हम आगे चलते हैं। देखिए हम चल रहे हैं अभी यहां से। अब देखिए यहां से मुशाहिदा कीजिए कि अब वो दोनों पिने एक ही लाइन के अंदर नजर आ रही हैं। अब हमें क्या करना है, यहां पर एक तीसरी पिन लेना है जो कि जो दोनों पिने एक लाइन में नजर आ रही है, उन्हीं की लाइन में उसके आगे एक तीसरी पिन जोड़ देना है, और उसके बाद फिर हमें उसके आगे एक और पिन, चौथी पिन जोड़ना है। देखिए तीसरी पिन भी एक ही लाइन के अंदर नजर आ रही है।
ये चौथी पिन हमने ली है, उसे भी तीसरी पिन की लाइन के अंदर जोड़ते हैं। ये इसका हम टॉप व्यू देखते हैं। अब हमें क्या करना है, इन चारों पिनों को और एक गिलास की जो सील है इसको हटा लेना है। पिन 1 हमने निकाली है, उसकी जगह पर एक सर्कल बनाया है। पिन 2 निकाला है, ये पिन 2 हमने निकाल लिया, उसकी जगह पर एक और दायरा बना लेते हैं। गिलास की सील को बाजू में हटा देते हैं। अब हमें क्या करना है, पिन 3 और पिन 4 का जो दायरा है उसको आपस में जोड़ देना है। देखिए एक लाइन से हम उसको जोड़ देते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, ये इंसिडेंट रे का जो पॉइंट है और ये जो इमर्जेंट रे है जो कि हमारी शुआए मखरजा है उसको भी आपस में जोड़ देते हैं। अब देखिए ये बतला रहा है यहां से कि एक वास्ते से दूसरे वास्ते में जब भी कोई लाइन गुजरती है तो वो अपना रास्ता बदल देती है। आप यहां से देख रहे हैं कि ये इस तरह से रे आ रही थी, ये इस तरह सीधा जाने की बजाय इसने थोड़ा सा जाविया बना करके गुजरी है। देखिए हम दूसरी जगह भी यहां पर उम्मीद बना लेते हैं इमर्जेंट रे की जगह पर, वो भी डॉटेड लाइंस से बनाते हैं। अब यहां पर ये जो एंगल होगा ये होगा जाविया मखरजा, इंग्लिश में इमर्जेंट एंगल। और यहां पर ये जो होगा ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जाविया मुनहरिफा। अब हमें क्या करना है, चांदे की मदद से जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन तीनों को गिन लेना है। तो यहां से अगर आप टेबल में देख रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जाविया वकू, एंगल ऑफ इमर्जेंट जाविया मखरजा, ये दोनों भी सेम है। हाँ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हुआ है। तो देखिए दूसरी डायग्राम हमने लिए किसके लिए, 45 के लिए, तीसरी डायग्राम ली है 60 के लिए। तो अगर आप डिफरेंट एंगल्स के लिए इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करके देखेंगे तो आपको यहां से पता चलेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंस सेम रहता है। देखिए आपको टेबल में जो रीडिंग लिखना है, अगर आपने खुद से प्रैक्टिकल किया है तो उस रीडिंग को प्रीफरेंस दीजिए, उसी को लिखिए। और अगर आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं किया है तो एक सैंपल यहाँ से मैं दे रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रैक्टिकल आपको समझ आया होगा। थैंक यू।